ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जिक्र कर रहे थे। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग कल देख रहे थे H प्लस निकालने का जो फॉर्मूला आया था वो आया था C अल्फा, याद होगा कंडीशन। अगर कंसंट्रेशन दिया होगा और अगर कंसंट्रेशन ना देके अगर K दिया होगा तो H प्लस निकालने का तरीका था √K × C, ऐसा कंडीशन ले रहे थे, राइट। यहाँ तक कल हम लोग सारा बात जिक्र किए थे। अगर एसिड का केस होगा और वो भी मोनो बेसिक एसिड जिसमें बेसिसिटी 1 होगा, जैसे लिख रहे थे यहाँ पे HCN है तो HCN टूटेगा H प्लस और CN माइनस, तो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे C लेते थे, ये 0 और 0 इनिशियल। आफ्टर डिसोसिएशन एक मोल के लिए C अल्फा, ये भी एक के लिए C अल्फा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन C अल्फा निकला था। अगर ये एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल ना होकर दो हो, जैसे H2CO3 है, ये टूटेगा 2H प्लस और CO3 2 माइनस, कल जिक्र कर चुके थे। तो एक मोल के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन C अल्फा है, तो 2 मोल के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन 2C अल्फा होगा। 3 मोल होता यहाँ तो 3C अल्फा होता। तो इस तरह का कंडीशन बोल रहे थे। ये तो एसिड है। अगर बेस होगा बेटा तो बेस के केस में बोल रहा हूँ कंडीशन, अगर बेस का केस हुआ जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ये टूटेगा लिथियम प्लस और OH माइनस। अब यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन। सिमिलर कंडीशन, एक मोल के लिए C अल्फा, ये भी C अल्फा, तो OH माइनस का जो कंसंट्रेशन बना वो कितना बन गया हमारा C अल्फा। अगर 2 मोल होता यहाँ तो 2C अल्फा, ऐसे ही चलता। और यहाँ पे H प्लस नहीं OH माइनस, OH माइनस इक्वल टू K नहीं आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड नहीं आएगा। हो सकता है जब आपको OH निकालने के लिए दे तो कभी कंसंट्रेशन ना दे, कंसंट्रेशन ना दे के K भी देगा, तो ये फॉर्मूला कल निकाल रहे थे हम लोग Kb × C, ऐसा हमने फॉर्मूला बनाया था कल, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। अब आज इसके आगे का पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों इससे रिलेटेड, ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन इसका कैसे आएगा। देन हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस पे जाएंगे। इसके बाद आपको बताऊंगा पॉलीट्रॉपिक एनायन का कैसे कंडीशन निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग चलेंगे पीएच स्केल की तरफ। अभी तक हम पीएच की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, आप एक चीज देख रहे होगे, ठीक है। क्वेश्चन में अभी तक मैं पीएच का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीएच के क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा इसमें, क्योंकि फंडामेंटल बात आपको पीएच का पता है। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये फंडामेंटल आपको पता है। और POH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ये भी आपको पता है, राइट। और ये भी पता होगा बेटा कि पीएच और पीओएच का सम जो होता है वो 14 होता है। इतना बेसिक बात आप 11th में पढ़ते हैं, बहुत फंडामेंटल बात बेटा। पी के पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग, इसका मतलब इतना बात क्लियर हो गया कि यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आने जा रही है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोग को लॉग का वीडियो भेजा था, याद होगा कंडीशन। मैंने लॉग के वीडियो का लिंक अपना भेजा था कि आप उस वीडियो को एक बार देखिए और बिना लॉग टेबल का कोई भी लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको सीखिए, क्योंकि बेटा एग्जाम में आपको लॉग टेबल गिवन नहीं होगा। तो इसीलिए वो ट्रिक्स मैंने बनाया हुआ है ताकि आप लॉग के कोई भी क्वेश्चन बिना टेबल के सॉल्व कर लो। और इसके अलावा एंटी लॉग का भी वीडियो चैनल पे मेरे पड़ा हुआ है, आप देखेंगे सुपर ट्रिक ऑफ एंटी लॉग के नाम से। जैसे आप सुपर ट्रिक ऑफ एंटी लॉग सर्च करेंगे आपको दिखाई देगा वो वीडियो, ठीक है। जाना हमारे चैनल में ही, चंद्रा सर के चैनल में, और उसके बाद उसको एक बार थोरोली देखिएगा। इनको आज का काम आपका रहेगा, क्योंकि बिना इसके ना तो इसके क्वेश्चन होंगे, ना थर्मो के क्वेश्चन होंगे, ना तो केमिकल काइनेटिक्स के लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ना तो नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। दिक्कत करेगा बेटा, ठीक है। चलिए आइए, पहले एक फंडामेंटल समरी आपने बना लिया होगा आज के लिए, जो कल हम लोग लाए थे वही चीज लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे यहाँ से बढ़ रहे हैं बेटा, क्वेश्चंस कैसे होगा सर। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन मार्क यही है कि सर यहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा। मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट की तरफ लेके चलूंगा। पहले देखो बेटा ध्यान से, एक काम करो, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट में जाने से पहले आपको कुछ बातें और भी बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बच्चों, देखना ध्यान से। एक बात फंडामेंटल क्वेश्चन को जरा देखने की कोशिश करो बेटा। जैसे लिख रहा हूं क्वेश्चन, इस तरह से लिख रहा है क्वेश्चन कि आपको निकालना है पीएच। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड पीएच ऑफ, ऐसा लिख दे रहा है बेटा कि फाइंड पीएच ऑफ 10⁻³ H3PO4 सॉल्यूशन, ठीक है। जरा समझना बेटा, यहाँ पे पीएच पूछ रहा है 10⁻³ H3PO4 सॉल्यूशन का, राइट, ठीक है। अब अगर ऐसा कंडीशन हुआ बच्चों तो हम लोग कैसे करेंगे इसे क्वेश्चन को सॉल्व, या एक और कंडीशन आपको यहीं पे बता दूंगा, पहले समझना ध्यान से। और यहाँ पे मान लो कंडीशन आपको कुछ अल्फा लिख दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख दिया कि 10% है। अब मेरी बात सुन लो बेटा ध्यान से, H3PO4 वीक एसिड है। ये कैसा एसिड है,
वीक एसिड, ये H3PO4 वीक एसिड है। मैंने कल जिक्र किया था बेटा, आपको एक हिट लिस्ट बना के मैंने दिया था कल कि HNO3, H2SO4, HX में HCl, HBr, HI, HClO4, HBrO4, HiO4, पिक्रिक एसिड, इतने एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा दुनिया के सारे एसिड वीक एसिड है, ठीक है। सो H3PO4 वीक एसिड है बेटा, और इसका पीएच पूछ रहा है। जैसे वीक एसिड देखे, वीक एसिड के लिए हम लोग तुरंत दिमाग में आ गया कि ऑस्टवाल्ड को पकड़ना है। और बेटा यहाँ पे ये टूटेगा किसमें, 3H+ और PO4 3-, राइट बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब इधर देखो, अगर यहाँ से बोल रहा है कि पीएच निकालना है इतना m कंसंट्रेशन ऑफ H3, मतलब इसका C दे दिया है, इसका C दिया हुआ है 10⁻³ दिया हुआ है, राइट बेटा। और अल्फा कितना लिख रहा है आपको, 10%। इनिशियल तो ये 0 होगा। पीएच निकालने के लिए आपको H+ चाहिए ना भाई। अगर आपको पीएच निकालना है तो पीएच का फॉर्मूला है -log क्या, H+। आपको H+ चाहिए ही चाहिए। अगर H+ चाहिए ही चाहिए तो कैसे करेंगे सर, जरा देखो ध्यान से बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। H+ यहाँ से निकालेंगे कि सर अगर ये C है, ये 0, ये 0 इनिशियल, आफ्टर डिसोसिएशन 1 मोल के लिए C अल्फा, तो 3 मोल के लिए हो जाएगा 3C अल्फा। सो H+ का कंसंट्रेशन अगर आप यहाँ निकालेंगे तो ये मिलेगा 3C अल्फा। समझ रहे हैं बात, तो ये 3 हो गया। और कंसंट्रेशन C का वैल्यू कितना कंसंट्रेशन है, 10⁻³ और अल्फा देखो 10%, 10% मतलब 10 अपॉन कितना, 100, मतलब ये 3 × 10⁻³ हो गया बेटा। ये कटेगा 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, तो यहाँ 10⁻⁻4 हो जाएगा। और अगर H+ निकल गया बेटा तो पीएच निकल जाएगा। पीएच इक्वल टू लिखेंगे -log, और इस H+ के जगह में आप क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे कंडीशन 3 × 10⁻⁻4, राइट। सो पीएच इक्वल टू -log A × B, log A+B करेंगे बेटा, तो ये माइनस को निकाल दो इसको, तो लिखेंगे log 3 और प्लस log A × B, log A+B, log 3 प्लस log 10⁻⁻4। समझ रहे हो बात। सो यहाँ से लिखोगे आप पीएच इक्वल टू, बेटा देखो इधर, यहाँ से माइनस को रहने दो, log 3 का वैल्यू होता है 0.47, एक बार log में जरूर जाके देखना बेटा। और log x⁴ होता है y log x, तो -4 log 10, -4 और log 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1। सो ये वैल्यू आपके पास pH इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, -0.47 और माइनस प्लस 4, तो बेटा 4 में -0.47 जाएगा, मतलब pH का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 3.53। इतना आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। बताओ बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा सा देखना चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, यही क्वेश्चन होगा लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देगा बच्चों। क्वेश्चन क्या करेगा आपके पास, जैसे मान लो लिखेगा कि फाइंड पीएच ऑफ 10⁻³ H3PO4 सॉल्यूशन, और यहाँ दिया होगा अल्फा 1 मान लो दे दिया कि 100% है, और अल्फा 2 दे दिया यहाँ पे 50% है, और अल्फा 3 दे दिया मान लो कुछ 0% ऐसा दे दिया, या जो भी वैल्यू हो। आपको बोलेगा कैलकुलेट पीएच। इस बार क्वेश्चन अलग हो गया बच्चों, क्वेश्चन वही है लेकिन इस बार अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 है। क्या मीनिंग है सर इसका, जरा समझो बेटा। अल्फा 1, अल्फा 2 का मतलब क्या है, H3PO4 है। इस बार अलग अलग अल्फा है, मतलब अलग अलग बार टूटेगा। देखो 3 अल्फा है तो 3 अल्फा है तो 3 बार टूटेगा, तो एक बार में ये एक ही H+ देगा, ये H+ देगा, और ये बनेगा बेटा H2PO4-। लिखिएगा मत, लिखना नहीं, समझो ध्यान से। दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो टूटा, इस टाइम जो टूटा वो अल्फा 1 है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट ये दिया हुआ 100%, राइट। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा अल्फा 2 दिया हुआ, मतलब फर्दर ये टूटेगा, फर्दर टूटेगा बेटा, तो ये H2PO4- जो है वो कन्वर्ट होगा H+ में, और HPO4 में जाएगा। एक और प्लस गया तो एक और माइनस आएगा। अब यहाँ पे ये अल्फा 2 का वैल्यू आपको 50% दिया हुआ, राइट। और अब बोल रहा है अल्फा 3 भी है, मतलब ये फर्दर टूट रहा होगा, मतलब HPO4 फर्दर एक H+ लॉस करेगा, तो ये बनेगा PO4 और ये 3-। यहाँ पे अल्फा 3 का वैल्यू आपको कुछ 0% गिवन है, राइट बेटा। अब अगर ऐसा कंडीशन होगा बच्चों तब पीएच कैसे निकालेंगे सर, इधर देखो ध्यान से। पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है, -log H+। अगर -log H+ होगा बच्चों तो यहाँ भी H+ है, यहाँ भी H+, यहाँ भी H+, तो टोटल H+ निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे नेट H+ लेना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले बेटा देखो ध्यान से, पहले इस तरह का कंडीशन था, H3PO4 टूट रहा था 3H+ और PO4 3-। ऐसा क्यों लेते थे,
क्योंकि एक ही अल्फा दिया था, मतलब एक ही बार में ये टूट रहा था। अब अल्फा अलग अलग दिया हुआ, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, मतलब एक बार में टूट रहा है। एक बार में एक H प्लस दिया, फिर H प्लस दिया, फिर H प्लस दिया। पहले ये बात समझ रहे हो। अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया बेटा तो इस कंडीशन में आपको पीएच निकालने के लिए क्या करना है, नेट H प्लस निकालना है। नेट H प्लस कैसे निकलेगा भाई, इसका कंसंट्रेशन 0, इसका 0 इनिशियल है। इसका जब 1 मोल के लिए टूटा होगा तो C अल्फा, एक के लिए C अल्फा, राइट बेटा। अब डायरेक्ट लिख दूं ऐसे ही, ये C, ये 0 0, ये भी टूटा होगा C अल्फा, ये C अल्फा, ये C, ये 0 0, ये भी टूटा होगा C अल्फा, ये C अल्फा। अब जरा देखो बेटा, अल्फा 100% मतलब 100/100 मतलब कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ये 1 रख देंगे तो ये कंडीशन C बन जाएगा। बोलो क्लियर है, ये आ गया 1। यहाँ देखो बेटा 50% है, 50% मतलब 50/100 मतलब 1/2 मतलब 0.5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा C और इंटू 0.5 हो जाएगा अल्फा के जगह में। यहाँ 0% है, 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 हो जाएगा बेटा। तो नेट कंसंट्रेशन जो H प्लस का मिला, लिख रहा हूं कि H प्लस का जो नेट कंसंट्रेशन मिला वो कितना मिला, यहाँ C मिला, यहाँ मिला 0.5C और यहाँ 0, तो C प्लस 0.5C प्लस 0, राइट। अब यहाँ पे देखो बेटा ये 1.5C बन गया H प्लस का कंसंट्रेशन, और C जो है कंसंट्रेशन, C जो है वो C का वैल्यू आपको कितना कंसंट्रेशन दिया हुआ है सॉल्यूशन का, 10⁻³ दिया हुआ है, तो ये H प्लस निकल गया। H प्लस निकल गया तो pH निकलेगा, pH इक्वल टू -log, ठीक है। और H प्लस के जगह में आप लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे बेटा इसको, माइनस log A इंटू बी, log A प्लस बी, तो log 1.5 और प्लस log 10⁻³ लिखेंगे आप। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क ये सर 1.5 का log कैसे निकालेंगे, जरा समझना ध्यान से बेटा, बहुत बारीक बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आपको ऐसे निकालने में बहुत परेशानी होगी, इसलिए जैसे मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वैसे सुन लो बेटा। सब लोग देखो, बिना टेबल का कैसे निकालेंगे 1.5 का log, सुनो। अगर log 1.5 निकालना बच्चों, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, जो पहला डिजिट है उसके और उसके बाद वाले डिजिट के बीच में, समझना। तो log 1 का वैल्यू जो होता है बेटा, log 1 का वैल्यू होता है 0 और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, राइट बेटा, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ कंडीशन, यहाँ 0 और ये 0.3010। अब मेरी बात सुनो बेटा, मैंने बोला कि ये पहला डिजिट क्या रिप्रेजेंट करेगा, मान लो 1.5 दिया हुआ है, log 1.5, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो log 1 और 2 के बीच में आएगा, log 1 और log 2 इसी के बीच में आएगा ये वैल्यू। अब 0.5 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक मान लो 100% है, कितना बोल रहा हूँ 100, और यहाँ से चलना शुरू करो बेटा, आगे चलना शुरू करो। देखो यहाँ 0.5 आ रहा है, 0.5 कब आएगा, जब 50% आगे बढ़ेंगे। देखो 50% आगे बढ़ेंगे 0.5 हो गया, तो अगर 50% आगे बढ़ने पे 0.5 आएगा बेटा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक बढ़ो 30 डिजिट है, और 30 डिजिट का 50% लोगे तो 0.15 आ जाएगा ये वैल्यू। तो ये सीधा वैल्यू उठ के आ गया 0.15, और ये हो गया प्लस, रुक जाओ 1 मिनट, बढ़ूंगा नहीं, पहले मुझे बताओ ये वाला वैल्यू किसको नहीं आया समझ में, क्योंकि बेटा वहां पे लॉग नहीं दिया होगा, कंपटीशन में लॉग नहीं दिया रहता। जल्दी बोलो, सबको क्लियर है? ऋत्विक क्लियर बेटा? चलिए, हाँ देखो, कोई किसी को कंफ्यूजन बेटे? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुछ पूछते नहीं हो आप लोग, पूछा करो, बोलना बहुत जरूरी है बेटे। इधर देखो, मैंने बोला log 1.5 है बेटा, ऐसा आ गया, इसका मतलब ये पहला डिजिट जो है इसको पहले पकड़ो, इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू आने वाला है वो log 1 और 2 के बीच में आने वाला है, ठीक है, इसी के बीच में कहीं आ सकता है वैल्यू। अब 0.5 पे जाओ, 0.5 कब आएगा, जब यहां से 50% बढ़ेंगे, यहां से चलना शुरू करो, इसी के बीच में आना है वैल्यू, 50% बढ़ेंगे तब 0.5 आएगा। तो इसका 50% अगर बढ़ोगे बेटा तो 30 डिजिट है, 30 डिजिट का 50% कितना आएगा, 0.15 तक आएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 0.15। तो 1.5 log 1.5 का वैल्यू 0.15 दिख रहा है, तो ये 0.15 आ गया। अब प्लस log x टू दी पावर y log x हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो गया -0.15 और माइनस प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2.85। तो यहाँ से आप pH का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी ऊपर भी आप देख रहे थे कि यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन यही था, लेकिन वहां पे एक ही अल्फा था, अब अल्फा अलग अलग हो गया। अगर अल्फा अलग हुआ बेटा तो आपको अलग अलग स्टेप में हमें तोड़ना पड़ेगा, और नेट H प्लस निकालने के बाद pH निकालना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आ गई सबको? देखिए अगला क्वेश्चन एक और क्या लिख रहा हूं बच्चों, सुनना ध्यान से।
जैसे मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बच्चों, लिख रहा हूं कंडीशन की अल्फा इक्वल टू 0.01 दे दिया, ठीक है, फॉर अ सेंटीमोलर सॉल्यूशन, फॉर लिख रहा कंडीशन सेंटीमोलर सॉल्यूशन, ऐसा लिख रहा बच्चों, ऑफ अ वीक एसिड, ठीक है, बोलेगा कंडीशन द वैल्यू ऑफ पी के विल बी, समझना बेटा, फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूं 6, सेकेंड 4, थर्ड ऑप्शन 3 है और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास 7 है, राइट बेटा। जरा समझना, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे बेटा, देखो फटाफट होगा। लिख रहा कंडीशन सेंटीमोलर सॉल्यूशन है, सबसे पहले ऐसे वर्ड का मीनिंग समझो। क्वेश्चन में अल्फा गिवन है बच्चों 0.01, इसका मतलब 1%, 1/100 ही तो होगा, 1/100 0.01। सेंटीमोलर सॉल्यूशन लिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, सुन लो, सब लोग देखना ध्यान से, पहले भी पढ़े होगे। अगर कहीं पे लिख रहा है बच्चों मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब है मोलारिटी का वैल्यू 1 होगा, राइट, ठीक है। अगर कहीं पे लिख रहा है कंडीशन डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर मतलब मोलारिटी कंसंट्रेशन जिसको आप बोलते हैं 1/10 है। अगर लिख रहा है सेंटीमोलर मतलब मोलारिटी 1/100 है। अगर बोल रहा है कंडीशन मिलीमोलर, तो मिलीमोलर का मतलब होता है बच्चों मोलारिटी जो होगा, मिलीमोलर सॉल्यूशन अगर लिख रहा है तो मोलारिटी 1/1000, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब कुछ वर्ड है टेक्निकल जिसको ध्यान रखना है। तो यहाँ लिख रहा है सेंटीमोलर मतलब मोलारिटी दिया हुआ, मतलब कंसंट्रेशन दिया हुआ 1/ कितना 100, इसका मतलब 10 का पावर -2 m दिया हुआ है कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे, राइट, ठीक है। आपको बोल रहा है वैल्यू ऑफ pKa निकालो। बेटा एक बात सुनो, इधर आओ, वीक एसिड है और pKa पूछ रहा है, कैसे सर pKa का फॉर्मूला अभी तो हमें पता ही नहीं है, बहुत सिंपल आपको बता रहा हूँ ना, आइडिया लगा लो। अरे भैया pH का फॉर्मूला आप -log H+ लिख रहे हो, POH का फॉर्मूला आप -log OH- लिख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये H है यहाँ, ये OH है यहाँ, तो P का मतलब -log है, P का मतलब क्या है -log। सिमिलरली अगर मैं लिख दूंगा pKa, तो pKa का मतलब P का मतलब -log हो गया बेटा, ठीक है। हाँ PK भाई आमिर खान दिख रहा है ना, pKa ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ P का मतलब -log और ये हो गया यहाँ पे क्या K, तो फॉर्मूला निकल के आ गया। वैसे ही थोड़ा सिमिलर फॉर्मूला आप देख रहे हो ना थोड़ा सा, तो आपको ध्यान रहेगा। तो pK निकालने का तरीका P हो गया -log और ये हो गया क्या K, राइट। अब बात है कि सर K थोड़े ना पता है, K तो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, अगर K पता चल जाए तो pK निकल जाएगा। अरे बेटा आपको कंसंट्रेशन पता है, अल्फा पता है, अगर ऐसा कंडीशन पता होगा बच्चों तो आपके पास सारा कंडीशन ही पता चल जाएगा। कैसे, देखो आपके पास लिख रहा है वीक एसिड है, जरा देखो, मान लो कोई वीक एसिड ऐसा है बच्चों, वीक एसिड दिया हुआ है, तो वीक एसिड टूटेगा H+ और A- में। अब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम 0 ले लें, हम लोग को K तो क्वेश्चन में निकालना है बच्चों, K मिल जाएगा, pK मिलेगा। अब K कैसे निकालेंगे, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो, यहाँ अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C माना तो इनिशियल 0, जब ये टूटा नहीं है, आफ्टर डिसोसिएशन 1 मोल के लिए मान लो C अल्फा बना, तो भैया ये भी 1 मोल के लिए C अल्फा बनेगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना C, और 1 मोल के लिए घटेगा भी C अल्फा, तो ये कंडीशन आएगा। तो यहाँ से अगर K निकालोगे, कल सारा बता चुका हूँ बेटा, तो K निकालने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मतलब C अल्फा इंटू C अल्फा, और अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 - अल्फा, 1 - अल्फा, यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो K का वैल्यू बचेगा आपका C अल्फा स्क्वायर और ये 1 - अल्फा। कल बोला था बेटा अगर वीक एसिड होगा तो वीक एसिड में अल्फा 1 से बहुत कम होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में अल्फा 100%, अल्फा 100% का मतलब 100/100 1 आएगा बेटा, और वीक एसिड में अल्फा लेस देन 100% मतलब 1 से बहुत कम होगा। सो यहाँ पे वीक एसिड लिखा हुआ है, और वीक एसिड अगर होगा तो कल बता चुका हूँ कि अल्फा 1 से बहुत कम होगा। अगर ये बहुत कम होगा तो 1 - अल्फा में इसको अल्फा को नेग्लेक्ट करके 1 लिख सकते हैं, और 1 लिखेंगे तो K का फॉर्मूला क्या बचेगा, C अल्फा स्क्वायर। अब तो काम हो गया। C देखो C कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 10 का पावर -2 दिया हुआ है बेटे, और अल्फा कितना है ये दिया हुआ है 1/1%, मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ 10 का पावर -2 हो गया, ये 0.01 का मतलब यही हो गया, तो 10 का पावर -2 का क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो ये -4 हो गया, और ये -2 मतलब Ka मिल गया आपको 10 का पावर -6 मिल गया। इस K को उठा के यहाँ रख दो, तो -log 10 का पावर -6 हो गया बेटा। सो log x टू द पावर y log x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 log 10 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 है, सो pK का आंसर 6 आएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए, अगला बोलो आगे बेटा, सबको समझिए। जैसे क्वेश्चन और लिख रहा हूं बच्चों, थोड़ा अच्छा वैरायटी देखो, लिख रहा हूं कंडीशन की फाइंड, लिखिएगा साथ साथ,
फाइंड पीएच ऑफ 10 का पावर -3m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ऐसा लिख रहा है इफ Kb1 ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 10 का पावर -8 दिया हुआ बच्चों। जरा समझिएगा, ध्यान से लिखिएगा नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन नोट कर लिए तो ठीक है, और बाकी समझिए मुझे। देखना बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को पहचान लो। क्वेश्चन को पहचानना, मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में क्वेश्चन को पहचानना बहुत जरूरी है बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, और लिख रहा है कंडीशन पीएच ऑफ 10 का पावर -3m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, कल बोला था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस होता है एक्चुअली, पर उसको बहुत, उसकी प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए उसको ये स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में भी रखते हैं, ठीक है ना। तो ये जनरली आप इसको क्वेश्चन करते टाइम वीक बेस कंसीडर करेंगे बच्चों पूरी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब इधर आओ, लिख रहा है कि पीएच ऑफ 10 का पावर -3m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Kb1 दिया हुआ है। बेटे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लिखिएगा नहीं, बिल्कुल मत लिखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा किसमें, ये OH माइनस लिबरेट करेगा, माइनस लिबरेट करेगा तो ये OH प्लस आएगा बच्चों, इस तरह से। अब मेरी बात सुनो, यहाँ 2 रिप्लेसेबल है, 2 है तो ये फर्दर रिप्लेस होगा, क्योंकि Kb1 और Kb2 दिया हुआ है, मतलब Kb1 पहला स्टेप में टूटा, Kb2 दूसरा, पर क्वेश्चन में Kb2 नहीं दिया हुआ है। अगर Kb2 नहीं दिया हुआ है, चलिए देखो, मैं बोल रहा हूँ बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, टूटा किसमें, OH माइनस लिबरेट किया तो ये प्लस आया, तो यहाँ पे Kb1 आया। अब इसके बाद ये फर्दर OH माइनस देगा तो Kb2 आएगा, पर क्वेश्चन में Kb2 नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये Kb2 गिवन नहीं है, इसका मतलब लिख रहा हूं, इट मींस, समझिएगा ध्यान से, सेकंड स्टेप विल बी नेग्लेक्टेड, सेकंड स्टेप को नेग्लेक्ट करना है, समझ रहे हो कंडीशन। जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इस तरह से आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में। आप सोचेंगे सर Kb2 गिवन नहीं है, अगर यहाँ Kb1 और Kb2 होता तब तो दिक्कत नहीं था, जैसे अभी बताया था ऊपर में, याद कीजिए कंडीशन α1 α2 α3 वैसे चलते, लेकिन यहाँ अगर एक ही स्टेप का दिया हुआ बेटा है, दूसरा स्टेप का Kb2 नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इस स्टेप को नेग्लेक्ट कर रहा है, तो जो भी निकालना है इसी स्टेप से निकालना है। चलिए अब आइए, आपको पूछ रहा है कि पीएच बताओ इसका, कंसंट्रेशन C दिया हुआ है 10 का पावर -3। बेटे अगर बेस है तो पीएच तो नहीं निकल सकता, बेस के लिए POH निकल सकता है, क्या निकलेगा, POH। और अगर POH निकल गया बेटा, मान लो POH कुछ आ गया, तो हमें पता है कि pH प्लस POH का सम होता है 14, तो pH निकालने के लिए 14 माइनस क्या कर देंगे, POH। इसका मतलब सबसे पहले POH निकालना पड़ेगा भाई। सर POH निकलेगा कैसे, ये समझो जरा, देखो बेटा, अगर आपको POH निकालना है तो POH निकालने के लिए माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या करोगे बेटा, OH माइनस। समझना बेटे ध्यान से बात है। सर OH का कंसंट्रेशन कहाँ दिया हुआ है बेटा, Kb और C तो दिया हुआ है ना। अभी देखो यहाँ से मैंने आपको बताया था कंडीशन, याद करो कि अगर Kb और C दिया होगा तो OH का कंसंट्रेशन निकालने का तरीका √Kb × C, और अगर H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना रहता था तो निकालते थे √Ka × C। ये बता चुका हूँ, अभी ऊपर में लिख रहा था सबसे पहले आज यही स्टार्टिंग में कि बेटा H प्लस निकालने का 2 तरीका है, एक C अल्फा, ये बताया था कल, डेरिवेशन बता चुका हूँ कि अगर कंसंट्रेशन दिया हो और अल्फा दिया हो तो इससे लेंगे, अगर अल्फा नहीं दिया और कंसंट्रेशन की जगह हम K दिया हो तो H प्लस निकालने का एक फॉर्मूला ये कल बताया था, ये भी निकाल चुका हूँ। सिमिलरली OH में भी सेम, K की जगह हम क्या कर देना है, Kb और इंटू C, तो यहाँ लिखेंगे Kb का वैल्यू, यहाँ Kb1 लिखेंगे क्योंकि सेकंड स्टेप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो Kb1 देखो, Kb1 दिया हुआ है यहाँ पे 10 का पावर -8 और इंटू C कंसंट्रेशन 10 का पावर -3, तो ये हो गया भैया कितना, 10 का पावर -11, मतलब 10 का पावर -11 बाई कितना 2 हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो मतलब 10 का पावर -5.5 ये आ गया। अगर ये आ गया तो ये निकल गया बेटा, ये माइनस लॉग OH के जगह में 10 का पावर -5.5, अब log x टू दी पावर y log x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5.5 और log 10 का वैल्यू 1, सो ये POH का वैल्यू आ गया 5.5, इसको यहाँ रख दो बेटा, तो ये 14 माइनस 5.5 आ जाएगा बेटा, मतलब ये 8.5 आंसर हो जाएगा। बोलो आया समझ में, बोलो बेटा। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट बेटा, यहाँ पे Kb2 नहीं गिवन है ना, केवल एक ही स्टेप दिया हुआ, Kb1 दिया हुआ, मतलब एक ही बार में टूट रहा है, दूसरा स्टेप इसको फर्दर टूटना चाहिए था, इसके पास रिप्लेसेबल OH है,
एक बार और टूटना चाहिए, लेकिन Kb2 नहीं दिया हुआ है, मतलब इस स्टेप को नेग्लेक्ट कर रहा है कि सेकंड स्टेप नहीं लेना आपको, राइट। Kb2 गिवन होता है तो दोनों केस में निकालना पड़ता है OH का कंसंट्रेशन, इसका भी और दूसरा स्टेप में भी निकालते Kb2 इंटू सी करके, फिर दोनों को जोड़ देते, नेट OH निकालते, नेट OH निकालने के बाद यहाँ POH निकालते। तो एक तो क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे ऐसा होगा बच्चों, ये उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। दूसरा बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछेगा वो सुनो ध्यान से, नेक्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, एक फंडामेंटल बात बता रहा हूँ, उसके बाद आप सुनना, ठीक है। ये लिख रहा हूं बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस, ठीक है, या लिख सकते हो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, ज्यादा अच्छा वर्ड है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चों, यहां से 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको सुन लो थोड़ा सा। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ आता नहीं है क्वेश्चन। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, मैं थोड़ा जिक्र कर दूं फटाफट। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझो, पहले लिख रहा हूं कंडीशन बेटा HCN है, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड लिखना, वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है, इसी का निकालते हैं हमेशा, स्ट्रॉन्ग का नहीं निकाल सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट टूट जाएगा। अब अगर ऐसा कंडीशन हुआ बच्चों, जैसे लिख रहा हूं कि HCN है, वीक एसिड है, और HF एक लिख दिया, एक वीक एसिड है। यहां पे मान लो कुछ इसका pKa का वैल्यू दे दिया आपको 10 का पावर -3 दे दिया, और pKb का यहां pKa1 दे देता हूं, और ये लिख रहा हूं pKa2 इसका दे देता हूं कंडीशन, इसको सेकंड एसिड मान रहा हूं, इसको फर्स्ट एसिड मान रहा हूं। तो एसिड फर्स्ट का pKa1 इतना लिया, एसिड सेकंड का pKa2 मान लो 10 का पावर -5 ले लिया, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया बच्चों, एक ऐसा पूछेगा क्वेश्चन में कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HA, सुनिएगा ध्यान से इधर, ठीक है, बोल रहा हूं कंडीशन कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HA इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये HCl लिख रहा हूं, HCl इज हाउ मेनी टाइम द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF, ऐसा दे दिया बच्चों। और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे दिया 10 का पावर -1, 10 का पावर 2, ये लिख दिया 10, और ये लिख दिया कंडीशन 10 का पावर 3, ठीक है, ऐसा कंडीशन है बच्चों। चलो इसको थोड़ा और आसान करते हैं, pKa का वैल्यू 3 कर देता हूं और ये 5, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए बच्चों कि आपके पास 2 एसिड दिया हो, समझिएगा ध्यान से बेटा मैं जो बोल रहा हूं, अगर ऐसा कंडीशन हो कि 2 एसिड गिवन हो और 2 एसिड में pKa1 और pKa2 दिया हुआ, बोल रहा है कि भैया बताओ इसकी स्ट्रेंथ दूसरे से कितने ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा एसिडिक है ये। अगर ऐसा हुआ बच्चों तो आप इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है ये देखो, आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड की स्ट्रेंथ 2 है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ H+ के ऊपर। H+ जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, ये आपको पता है, कंडीशन एसिड बोलते हैं जो H+ देता है, तो जो H+ ज्यादा देगा भैया वो ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। अब सुनो मेरी बात, बोल रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू H+, बिल्कुल सही है सर। अगर 2 एसिड है बेटा, बोल रहा हूं अगर 2 एसिड है, एक बोल रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड फर्स्ट, और अपॉन लिख रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सेकेंड, ये है कंडीशन। तो ये लिखेंगे H+ का कंसंट्रेशन फर्स्ट और अपॉन H+ का कंसंट्रेशन सेकेंड एसिड का लेंगे। पर यहां क्वेश्चन में H+ दिया नहीं है मेरे भाई, H+ तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, बात समझ रहे हैं। अगर H+ नहीं दिख रहा है तो सर pKa तो दिख रहा है ना, तो इससे क्या लेना देना है भाई। H+ के लिए वीक एसिड का कंडीशन देखो, वीक एसिड में H+ निकालने का तरीका Ka इंटू सी लिखेंगे बेटा, तो यहां लिखेंगे आप Ka1, और नीचे भी सेम कंडीशन Ka2 इंटू क्या करेंगे बच्चों, C करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप। अब अगर क्वेश्चन में मान लो C1 इक्वल टू C2 दिया हो और इक्वल टू C मान ले हम, अगर ये दोनों बराबर होगा तब तो कंडीशन केवल बच जाएगा K1 और अपॉन K2 बच जाएगा बेटा, अदरवाइज C भी लेना पड़ेगा अगर डिफरेंट होगा दोनों के लिए, तो कंसंट्रेशन अलग अलग। तो अब अगर K1 मिल गया बेटा तब तो आपको pKa मिल जाएगा। देखो कैसे बेटा, pKa 3 दिया हुआ है, जरा समझना मेरी बात। अभी आपको बोला था सर pKa इक्वल टू -log Ka, तो 3 हो गया,
इस माइनस को इधर लाएंगे -3 इक्वल टू लॉग के हो जाएगा बेटा। अब इस लॉग को नीचे ले आओ, नीचे लाओगे तो 1 अपन लॉग एंटी लॉग, ये सुनना बेटा, एंटी लॉग -3 इक्वल टू के। और केमिस्ट्री में ध्यान रखोगे सब में, मैंने आपको पहले भी एंटी लॉग का ट्रिक बताया हुआ है, और जो नहीं बता, जिसको नहीं पता बेटा, आप लोग जाके मेरे चैनल पे बार बार बोल रहा हूँ वीडियो देख लीजिएगा आज एंटी लॉग का, ठीक है। सुपर ट्रिक ऑफ एंटी लॉग सर्च करेंगे भाई चिंद्राज सर तो मिल जाएगा। सुनो बेटा क्या बोल रहा हूँ, एंटी लॉग जब भी लिखेंगे टू द बेस 10, तो इसको लिखने का तरीका होगा 10 का पावर -3 इक्वल टू के। तो देखो बेटा यहां पे आपको के का वैल्यू मिल गया 10 का पावर -3, राइट बेटा। अब इधर आ जाओ, सुनो इधर, यहां अगर 3 था तो के मिला 10 का पावर -3, यहां पी के 5 है तो के 2 मिलेगा 10 का पावर -5। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बेटा। अब इधर आ जाओ बेटा, आपको दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है बच्चों, बोल रहा है कि बताओ दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। कंसंट्रेशन अगर नहीं कुछ लिख रहा है बच्चों, इसका मतलब एज्यूम कर रहा है कि दोनों एसिड का कंसंट्रेशन सिमिलर है। अगर दिया होता यहाँ 10 का पावर -2, 10 का पावर -5, तब तो अलग अलग था। पर अगर कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, इट मींस कि दोनों एसिड के कंसंट्रेशन को एज्यूम मान रहा है क्या है, सेम है। अगर सेम होगा तो ये कंडीशन बनेगा बच्चों। तो यहां से आप लिखोगे क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट, एसिड फर्स्ट अपॉन एसिड सेकेंड इक्वल टू K1 कितना आया बेटा, K1 कितना आया 10 का पावर -3 आ गया, ये 10 का पावर -3, और K2 कितना आ गया बेटा, K2 आ गया 10 का पावर -5। तो मिला जुला के ये वैल्यू 10 का पावर ऊपर जाके 2 बचा, मतलब ये कितना बचा 10। सो एसिड फर्स्ट जो है वो 10 टाइम्स है एसिड सेकेंड के, एसिड फर्स्ट का स्ट्रेंथ 10 टाइम्स एसिड सेकेंड का, आंसर थर्ड होगा। तो इस तरह से आपको इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बच्चों। हो सकता है H+ दिया हो या पीएच दिया हो, तब तो यहीं से निकाल लेंगे। अगर ये ना दिया हो तो के ना देके पीके दिया हो तो पीके से के निकाल के इससे निकाल लेंगे। और अगर के और सी दोनों देके अगर स्ट्रेंथ पूछेगा किसका ज्यादा है, फिर इसको लगाएंगे। तो आपको तीनों कंडीशन ध्यान रखना है अगर रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आएगा तो, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन के थ्रू आइए और कॉन्सेप्ट को लिखते हुए आंसर पे भी आ जाइए। चलिए फटाफट नोट कीजिए, हेडिंग डाल दीजिए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। बहुत जोर शोर से पढ़ा बच्चों, एडवांस का भी डेट डिक्लेयर हो चुका, आप लोग कल देखे होंगे। एडवांस का डेट मैंने वीडियो भी डाला था, 23 अगस्त को एडवांस होगा। और आप लोग के लिए इतना बेहतरीन टाइम इस बार मिला हुआ है बच्चों। अभी 2 महीना आप लोग के पास, मतलब 2 महीना आज किसके, अभी भी जो है वो 2 महीना 10 दिन का टाइम लगभग है। और 2 महीना 10 दिन 17 डेज, अगर 70 डेज अगर आप जी जान से लग जाते हैं ना, तो मैं समझता हूँ रिजल्ट के बहुत करीब हैं आप। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पढ़ के तुरंत क्वेश्चन पे जाइए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा। थ्योरी का एप्लीकेशन जब तक नहीं लाएंगे तब तक आपको कमांड नहीं आएगा। देखो इधर ध्यान दो, अगला कंडीशन जो बोलने जा रहा हूं बच्चों इसे सुनाओ। नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा हूं इसी में, डिसोसिएशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, रुकिएगा, या बेस, दोनों कंडीशन चल सकता है बेटा। पॉलीप्रोटिक, पॉली मतलब मेनी, प्रोटिक मतलब H+, जिसके पास एक से ज्यादा H+ हो वैसे एसिड, ठीक है। रुकना जरा, जैसे मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन एग्जांपल से समझ लो। जैसे ये लिख रहा हूं बच्चों H3PO4, देखो एक से ज्यादा H+ दे सकता है, पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटॉन, एक से ज्यादा प्रोटॉन है। तो एक बार में मान लो ये H+ दिया बच्चों, तो ये बना H2PO4-, राइट, ये बनेगा कंडीशन। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं आपको जरा समझो ध्यान से। यहां पे मान रहा हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है ये, राइट। अब बोल रहा हूं कंडीशन बेटे कि ये H2PO4- जो है ये फर्दर एक H+ दिया, और यहां पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट बना, यहां बचेगा क्या, HPO4 2-, और ये लिख रहा हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सेकेंड एसिड। ये फर्दर एक H+ और देगा, ये H+ एक और देगा बेटा, तो ये H+ निकला, और ये PO4 3- आ जाएगा यहाँ, ये बना कंडीशन K3, ठीक है। अगर इसको एक साथ हम देखें बच्चों, जोड़ दें, अगर इन रिएक्शन को ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट और ये कैंसिल होगा, तो H3PO4 जो है ये H+, थ्राइस ऑफ H+ आएगा बेटा, और इधर PO4 3-। अगर एक ही स्टेप में टूटता तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहा हूं मैं Ka ओवरऑल, ठीक है, ये ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट बेटा। मतलब अगर एक ही स्टेप में, ये तो इंडिविजुअल स्टेप के लिए थे ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्स्ट के लिए, सेकंड, ये थर्ड, ये ओवरऑल लिख रहा हूं। हो सकता है क्वेश्चन में बेटा आपको इसका वैल्यू गिवन हो, कुछ दिया हो x, इसका भी वैल्यू कुछ दिया हो y,
इसका भी वैल्यू कुछ जेड दिया हो और आपको बोले कि ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बताओ। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा बच्चों तो आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको ध्यान रखना। क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं देखो बेटा ध्यान से इधर। अगर मैं यहां से के निकालने की कोशिश करता हूं ओवरऑल, ठीक है ना, ये ओवरऑल मतलब नेट के अगर पूरे एक ही स्टेप में अगर टूट जाए तो के निकालूं, अगर कैसे निकालेंगे बेटा, सीधा लिख रहा हूं कंडीशन। ये लिखने के लिए K1 करेंगे और इंटू K2 और इंटू K3। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर, इसका वैल्यू कट के यही आएगा। आप देखो ना ओवरऑल रेट कांस्टेंट अगर निकालोगे बेटा तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ये हो गया, प्रोडक्ट हो गया H प्लस का क्या, H प्लस का ये जाएगा बेटा Q और इंटू PO4 3 माइनस और अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है H3PO4। इसके लिए तो यही कंडीशन बनेगा कंसंट्रेशन, याद है कंडीशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां पे निकालो बेटा K1 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये और रिएक्टेंट ये, तो यहां लिखेंगे कंडीशन H प्लस और इंटू H2PO4 माइनस, राइट बेटा। यहां पे K2 निकालो बेटा तो यहां प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट हो गया तो ये आएगा H प्लस और इंटू HPO4 बेटा 2 माइनस और रिएक्टेंट आपका आ जाएगा यहाँ पे H2PO4 माइनस, ठीक है। और यहाँ रिएक्टेंट था क्या H3PO4। रुकना बेटे समझो, ऐसे ही K3 निकालने की कोशिश करो बेटा। अगर आप K3 निकालोगे बेटा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हो गया H प्लस और इंटू हो गया PO4 3 माइनस और रिएक्टेंट हो गया आपका HPO4 2 माइनस। बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, K1 K2 K3 को मल्टीप्लाई करो, देखो ये बच जाएगा, मतलब किसके बराबर, K के बराबर, बाकी सब कट जाएगा। कर लोगे इतना? तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको ये लिख दिया कि अगर ओवरऑल K निकालना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो ये वैल्यू आ रहा है वही बचेगा, बाकी सारे कट जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ध्यान रख लेना है। अब अगर कभी कभी K नहीं दिया रहेगा बेटा, समझ रहे हो कंडीशन, कभी कभी आपको क्वेश्चन में PK दिया होगा, PK1 PK2 PK3, अगर मान लो K ना देके यहां PK1 दे दिया बेटा, यहां पे आपको PK2 दे दिया और यहां पे PK3 दे दिया और बोलेगा कि PKA ओवरऑल बताओ क्या होगा बेटे, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है बच्चों तो PK कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ माइनस लॉग लगा दो, तो लिखोगे आप इसको माइनस लॉग KA ओवरऑल, राइट, इक्वल टू माइनस लॉग, बेटा रुक जाओ, लॉग A इंटू बी, अगर यहाँ लॉग लगा देंगे तो लॉग A इंटू बी लॉग A प्लस बी, तो ये देखो इधर यहाँ लिख रहा हूं माइनस लॉग K1 प्लस लॉग A इंटू बी लॉग A प्लस बी होगा, प्लस माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, माइनस लॉग लगा रहे हैं दोनों तरफ, माइनस लॉग K2 और प्लस लॉग A इंटू बी लॉग A प्लस बी होगा यहाँ पे, प्लस लॉग C, तो यहाँ हो जाएगा कंडीशन क्या माइनस लॉग K3। बोलो क्लियर है बेटा। अब रुक जाओ, माइनस लॉग K को ही तो PKA बोलते थे बेटा, P का मतलब अभी बताया था माइनस लॉग, तो PKA आ गया ओवरऑल इक्वल टू माइनस लॉग K हो गया PKA1 माइनस लॉग K2 हो गया PKA2 और माइनस लॉग ये हो गया K3 PKA3। तो अगर क्वेश्चन में आपको PKA1 PKA2 PKA3 दिया रहेगा और ओवरऑल पूछेगा, सीधा जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। पहले मुझे बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है बच्चों, राइट। अर्चना, शानिया, चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। मैं आपको एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराता हूं इस पे कि क्वेश्चन क्या होगा वर्डिंग। अब अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। जैसे क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, मान लो लिख रहा कंडीशन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, सुनना, द फर्स्ट एंड सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2CO3 is 10 का पावर -5 एंड 5 इंटू 10 का पावर -5, ऐसा लिख दिया कुछ, ठीक है, ये लिख रहा हूं रिस्पेक्टिवली। और बोल रहा हूं द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड विल बी, चलिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। अब तो डायरेक्ट है यार, अब तो क्या करना, आप देखो ना K1 और K2 दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, आपको ओवरऑल पूछ रहा है, तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या करेंगे, K1 इंटू K2 कर देंगे, तो आसान है कंडीशन। अब तो डायरेक्ट आंसर करना है, कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है।
K ओवरऑल इक्वल टू K1 इंटू क्या K2 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ये 10 का पावर -5 और ये 5 इंटू 10 का पावर -5 सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर। चलिए फटाफट पीएच की कहानी शुरू करेंगे बच्चों। उससे पहले कि हम लोग एक छोटी सी बात और जानकारी लेंगे, बायोडाटा वाटर का बताएंगे सबसे पहले और उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखो ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख रहा हूं अबाउट वाटर। क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से, जेईई मेंस में क्वेश्चन रहा था पिछले साल, हाँ, तो इसलिए ध्यान देना। नीट में अभी क्वेश्चन यहाँ से रहता है, जेईई मेंस में भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों। छोटा सा पार्ट है पर सीखने को मिलेगा इसमें कुछ। इधर देखो क्या बोल रहा हूँ, वाटर सबसे पहले आपको पता है कंडीशन, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, टूटता है H+ प्लस OH माइनस में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो आपको पता है। तो अगर आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट वाटर का देखोगे बेटा, तो वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखेंगे कंडीशन, ठीक है। और ये हो गया के क्या कहलाएगा बेटा यहाँ पे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये लिख रहा हूं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, राइट। अब यहां सुनो बेटा, यहां एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बताऊंगा, किसी भी सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन फिक्स होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, सुनना। एक्चुअली वाटर जो है ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत कम टूटेगा बच्चों। मान लो आपने किसी सब्सटेंस का कोई सॉल्यूशन बनाया, एक सब्सटेंस यहां डाला, इसका सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन होगा तो पानी होगा प्लस सॉल्यूट होगा, तो पानी नहीं टूटेगा, सॉल्यूट टूटेगा। पानी का कंसंट्रेशन हमेशा किसी भी सॉल्यूशन में कांस्टेंट होता है। सो बोल रहा हूं कंडीशन की ना, सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑलवेज कांस्टेंट होता है। वाटर बहुत कम आयोनाइज करता है, टूटता नहीं है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन फिक्स रहता है हर सॉल्यूशन में। अब इधर देखो, और अगर इसका वैल्यू देखोगे बेटा तो ये 55.55 m कंसंट्रेशन आता है। किसी भी आइडियल सॉल्यूशन को आइडियल तब बोलते हैं जब उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ये हो एक्सपेरिमेंटली 55.55, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना बेटे, दो बातें बोला कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे सॉल्यूट टूटेगा, सॉल्वेंट नहीं टूटेगा, वाटर नहीं टूटेगा, वाटर का डिसोसिएशन बहुत कम होगा जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। और किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल तब मानते हैं जब वाटर का कंसंट्रेशन 55.55 होता है। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, सो K इंटू, लिख रहा हूं कंडीशन, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल टू H+ और इंटू OH माइनस, राइट बेटा। और K देखो, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, जिसको लिखते हैं KW इक्वल टू H+ और इंटू OH माइनस। जरा देखो बेटा, ये H+ क्या है, H+ और OH माइनस क्या है, ये H+ और OH माइनस क्या है, वाटर का आयनिक कंसंट्रेशन। वाटर टूट रहा है H+ और OH माइनस में, तो इनका आयनिक प्रोडक्ट ही तो है ये, इसलिए इसको बोला जाता है बच्चों, सुनो देखो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये देखो KW, W मतलब वाटर और K हो गया आयनिक प्रोडक्ट, मतलब इसके वाटर के आयन का मल्टीपल प्रोडक्ट, तो ये कहलाएगा कंडीशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया क्या, KW इक्वल टू H+ और इंटू OH माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चों। देखो इधर ये पानी कितना कमाल का चीज है, बहुत सारी बातें भी पानी के बारे में जान लेंगे तुरंत। इधर देखो यहां तक आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं जरा देखना, फिर क्वेश्चन पे आ रहा हूं बेटा। KW ये आ गया आपका। अभी आप बोल रहे थे कि सर अगर KW दिया हुआ है तब तो ठीक है बेटा, अगर माइनस लॉग लगा दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा माइनस लॉग KW, और इधर माइनस लॉग लगाएंगे तो माइनस लॉग A इंटू बी, लॉग A प्लस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H+, ये हो जाएगा बेटा, और ये प्लस लॉग A इंटू बी, लॉग A प्लस बी, माइनस लॉग लगा रहे तो माइनस लॉग OH माइनस। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको। अब माइनस लॉग KW को PKW, याद करो P का मतलब माइनस लॉग, ये KW इक्वल टू माइनस लॉग H+ PH, और ये माइनस लॉग देखो बेटा OH माइनस POH हो जाएगा बच्चों यहाँ से। अब इधर सुनो, आपको पता है पीएच और पीओएच का सम कितना होता है, 14 होता है। सो 14 इक्वल टू PKW, इसका मतलब PKW का वैल्यू 14 होगा, और अगर PKW 14 होगा बच्चों तो KW का वैल्यू कितना आएगा, देखो PKW अभी लिख रहे थे माइनस लॉग KW, यही लिख रहे थे आप, इक्वल टू 14 है। अगर ये 14 है तो इस माइनस को इधर लाओ, तो देयरफॉर log KW इक्वल टू -14, सो KW इक्वल टू ये 1 अपॉन लॉग एंटी लॉग को लिखने का तरीका टू दी बेस 10 का पावर -14। तो ध्यान रखिएगा आयनिक प्रोडक्ट वाटर का जो है वो फिक्स होता है वैल्यू 10 का पावर -14। न्यूमेरिकल में आपको गिवन नहीं होगा बच्चों, अंडरस्टूड डाटा होगा, आपको पता होना चाहिए कि KW का वैल्यू ये हो रहा है, राइट। ठीक है, एक और बात
यहां से अभी आप बोले कि सर वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है सर, वाटर कैसा है, न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है बेटा। अगर न्यूट्रल होगा तो जितना H+ होगा सर उतना ही तो OH- होगा, बात समझ रहे हैं, ये वैल्यू फिक्स रहेगा बच्चों। और अगर H+ और OH- का वैल्यू फिक्स है बेटा तो आप KW इक्वल टू यहाँ H+ है, ये H+ लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ये H+, और OH के माइनस के जगह में भी तो लिख सकता हूँ H+, यहाँ भी H+ लिख दो भैया, तो KW इक्वल टू H+ का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से H+ इक्वल टू रूट KW निकल जाएगा बेटा, H+ इक्वल टू कितना निकलेगा, रूट KW, और रूट KW का मतलब हुआ रूट 10 का पावर -14, मतलब 10 का पावर -7 हुआ, बोलो ये 10 का पावर कितना है, -14, 10 का पावर -7 हुआ बच्चों। और जितना H+ होगा उतना ही OH- न्यूट्रल है, OH भी 10 का पावर -7 होगा। तो इस तरह से आपको एक वाटर का एक बायोडाटा, ब्रीफ बायोडाटा देख रहा था। अगर वाटर का ये ब्रीफ बायोडाटा समझ में आया तो अब इससे बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्योंकि मेन तो स्ट्राइक करना है क्वेश्चन। आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, उस क्वेश्चन को एप्लीकेशन में जब तक नहीं लाएंगे तब तक आपको उस थ्योरी का कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसके एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ फटाफट। हाँ देखिए बेटा क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कंडीशन अभी तक जो हम लोग PKW इक्वल टू निकाल रहे थे pH प्लस POH, ठीक है, ऐसा निकाल रहे थे, अभी देख रहे थे कंडीशन, या KW निकाल रहे थे 10 का पावर -14, ये वैल्यू निकाल रहे थे। तो बेटा अगर वाटर को देखें तो वाटर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो मैंने बोला pH इक्वल टू POH होगा। अगर ऐसा कंडीशन हुआ बेटा तो यहाँ पे pH रख दो, तो pH प्लस pH ट्वाइस pH हो जाएगा, PKW इक्वल टू, तो pH इक्वल टू PKW/2, PKW होता है 14, अभी आप देख चुके थे, तो 14/2 हो जाएगा 7, मतलब न्यूट्रल है। ये सारे के सारे कंडीशन मैंने बोला कितने पे होगा, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे न्यूट्रल होने के लिए pH का वैल्यू वाटर को कितना चाहिए, 7 चाहिए, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो बोल रहा हूँ रूम टेम्परेचर इसलिए क्योंकि टेम्परेचर वेरी करेंगे तो बेटा PKW वेरी करेगा, और PKW वेरी करेगा तो pH वेरी करेगा, pH वेरी करेगा तो न्यूट्रलिटी वेरी करेगा। इसलिए टेम्परेचर के साथ KW का एक रिलेशन दिया गया है, log KW2 अपॉन KW1 इक्वल टू माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303, 1/T1 माइनस 1/T2। मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा। इसलिए ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे थे, जो KW का 10 का पावर -14 की बात कर रहे थे, PKW जो 14 की बात कर रहे थे, ये सारी बातें चल रही थी रूम टेम्परेचर 25 पे, राइट। अब इधर देखो बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसके बाद हम लोग इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, देखना ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन लिखते जाओ मेरे साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए क्वेश्चन को नोट करो फटाफट फटाफट। बोल रहा हूँ क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपका आधा काम क्लियर हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं। लिख रहा है एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 55 टाइम्स ऑफ, सुनना ध्यान से, 55 टाइम्स देन एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लिख रहा है इफ अ सॉल्यूशन हैज pH इक्वल टू, मान लो 6.4 दे दिया बेटा, 6.4 एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट शुड बी नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर क्या होना चाहिए। और इसमें फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूं बच्चों, यहां पे एसिडिक लिख रहा हूं, सेकेंड ऑप्शन लिख रहा हूं आपके पास एल्कालाइन लिख रहा हूं बच्चों, थर्ड ऑप्शन लिख रहा हूं न्यूट्रल एट pH इक्वल टू 6, और फोर्थ लिख रहा हूं बच्चों न्यूट्रल एट pH इक्वल टू 7, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, सुनना ध्यान से। बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसके थीम को समझाऊंगा। पहले आराम से क्वेश्चन को देखो, एकदम रुकना, लिखना नहीं। लिख रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री इज 55 टाइम्स, कितना टाइम्स, 55 टाइम्स देन द 25 डिग्री सेल्सियस। जो लिख रहा है पहले वही लिख दूं क्या, देखो बोल रहा है आयनिक प्रोडक्ट वाटर का बेटा, आयनिक प्रोडक्ट वाटर मतलब KW, KW जो वाटर का है कितने पे, 100 डिग्री पे, एट 100 डिग्री पे, ये 55 टाइम्स है, मतलब 55 गुना है किसे, KW ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। बोल रहा है कि अगर pH का वैल्यू
ये जो pH दिख रहा है 6.4 कर दिया जाए तो बताओ बेटा सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। आपसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है डाटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आराम से सुनना। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अगर 100 डिग्री पे KW का वैल्यू जो है 55 टाइम्स कर दिया जाए तो बताओ भैया, और pH 6.4 तो इसका नेचर क्या होगा सॉल्यूशन का। मेरे भाई एक बात बताओ, यहां से देखो लिखा ना कि टेम्परेचर 25 डिग्री है, इससे 55 टाइम्स है जब 100 डिग्री है, इसका मतलब टेम्परेचर जो के साथ जो है वो KW का वैल्यू वेरी कर रहा है। पहला बात दिमाग में तो यही आ गया, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूं उसको भी सुनना बेटा। अगर ये बात समझ में आ गई बेटा तो यहां से ये वैल्यू भी तो निकलेगा। ये 55 हुआ, KW 25 डिग्री पे अभी बोला था, जल्दी बोलो, अभी बोल रहे थे 10 का पावर -14 हो जाएगा, तो ये तो KW जो निकल गया 100 डिग्री पे ये इतना निकल गया बेटा। अब बोल रहा है कि अगर pH 100 डिग्री पे pH इतना कर दिया जाए, एट 100 डिग्री अगर pH इतना किया जाए तो बताओ सॉल्यूशन क्या होगा। बेटा रुक जाओ, एक बात समझो पहले मेरी बात, यहां से जो मैं आपको कंडीशन समझाऊंगा पहले उसको समझना। आपको क्या बताने जा रहा हूं, देखो 100 डिग्री पे KW निकल गया, अगर 100 डिग्री पे KW निकल गया बेटा तो हम KW के अकॉर्डिंग क्यों ना pH निकालें। कैसे निकालेंगे सर, जरा देखो ध्यान से। आप सबसे पहले pKW निकालो तब pH निकल जाएगा, क्योंकि अगर बेटा न्यूट्रल होना है सॉल्यूशन को, न्यूट्रल एल्कालाइन बेसिक हमें नहीं पता, तो आपको पता है pH इक्वल टू होता है pKW डिवाइडेड बाय 2, ये होता है। तो क्यों ना pKW निकाल लो बेटा, समझ रहे हो कंडीशन, बोल रहा हूं क्यों ना pKW निकाल लो। अब pKW सर कैसे निकलेगा, सर मैं आपको समझा रहा हूं कैसे निकलेगा, जरा देखो इधर। यहां से KW वाटर का निकल गया 100 पे, बोलो तो 100 पे निकल गया तो pKW निकाल लो भैया। यहाँ से pKW 100 पे निकालने के लिए pKW हो जाएगा माइनस लॉग KW, तो यहाँ हो जाएगा कंडीशन माइनस और लॉग KW। सुनो लॉग KW है 55 इंटू 10 का पावर -14 है बेटा, लॉग A इंटू बी, लॉग A प्लस बी हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से इसको रहने दो, लॉग 55 और प्लस लॉग 10 का पावर -14 कर दो बेटा। यहाँ से आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो कंडीशन आ जाएगा, ये माइनस रहने दो, ये log 55 का वैल्यू दिया हुआ है 1.60 कुछ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये वैल्यू जो है वो 1.607 दिया हुआ है, और इधर देखो बेटा ये log x टू दी पावर y log x मतलब -14 और log 10 का वैल्यू 1, सो ये हो गया कंडीशन आपका -1.607 और +14 हो जाएगा बेटा। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये pKW निकलेगा, लेकिन ये जो pKW निकलेगा वो कितने डिग्री पे निकल रहा है, 100 पे। जरा मेरी बात समझना बेटा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, 12.4 लगभग आ जाएगा ये। अगर ये कंडीशन आ गया बच्चों, ठीक है ना, बोल रहा हूँ अगर ये कंडीशन आपको निकला तो pKW 12.4 अगर रखते हो और अपॉन 2 तो ये हो जाएगा कितना, 6.2 हो जाएगा बेटा। बोलो अब रुक जाओ, पहले पूरा बात समझना क्योंकि सारी कहानी यहीं से है बेटा। ये 6.42 निकल रहा है pH, और pH गिवन कितना है, 6.4 गिवन है। अब यहां से थोड़ा सा पकड़ने की इसको कोशिश करो बेटा, मैं जो आपको बता रहा हूं उसको समझना, ठीक है, क्योंकि सारी कहानी बेटा मैं बोल रहा हूं इसी पे है, इसलिए देख लो। pH निकल गया 6.2, यहाँ pH 6 कितना है 4। अब इधर देखो मैं आपको इधर लेके आ रहा हूं, यहाँ आओ, अगर आपको निकल गया बेटा यहाँ से pH, तो pH इक्वल टू आपने कितना निकाला, बोलो 6.2, इसका मतलब 6.2 पे न्यूट्रलिटी का केस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, न्यूट्रलिटी, क्योंकि pH बेटा जितना आएगा वही न्यूट्रल शो करेगा, समझ रहे हो ना। अभी बोल रहे थे कि सर जहां pKW/2 हो सकता है, pKW/2 तब आ रहा था जब ये न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल कब हो सकता है, जब इसका pH इतना हो, जबकि pH कितना दिया हुआ बेटा 6.4 दिया हुआ है। एक pH स्केल खींच दो, ये न्यूट्रल है 6.2 पे और ये दिया हुआ है 6.4, भैया इससे ज्यादा है ना यार, अगर कम होता तो याद करो एसिडिक होता, यहाँ होता तो न्यूट्रल होता, पर इससे ज्यादा pH आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा, pH इतना दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, 100 डिग्री पे pH तो दिया हुआ था, लिख रहा है इफ ए सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का pH इतना है, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सुनना बेटा, ध्यान दो, पहला कंडीशन क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा इसलिए बोल रहा हूं, लिखना कोई नहीं बेटे, इधर सुनो। लिख रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट वाटर का जो है वो 100 डिग्री पे 55 टाइम्स है। पहला बात क्लियर है, आयनिक प्रोडक्ट 55 टाइम्स है, मतलब 55 इंटू 10 का पावर इतना है, ठीक है। 100 डिग्री पे 55 टाइम्स ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ 25 डिग्री, ये दिया हुआ है, ये निकल गया। अब बोल रहा है बेटा कि अगर सॉल्यूशन का pH 6.4 है, ठीक है, 100 डिग्री पे सॉल्यूशन का pH अगर 6.4 है, तो अब बताओ कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा।
नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा जब KW 55 टाइम्स हो जाएगा। एक सॉल्यूशन दिया हुआ बेटा 100 डिग्री पे बोल रहा है कि इसका pH जो है वो 6.4 है। इतना बात क्लियर है बेटा, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। अब बोल रहा है आपको क्वेश्चन में क्या सुनो, बोल रहा है कि KW जो है 100 डिग्री पे वो 55 टाइम्स हो गया 25 डिग्री पे। समझना बेटा ध्यान से, 25 मतलब इतना हो गया वैल्यू। बोल रहा है अब बताओ नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। समझ रहे हो, 100 डिग्री पे pH पहले दिया हुआ है, ये इनिशियल केस है। अब बोल रहा है कि KW 100 पे 55 टाइम्स हो गया 25 का, तो अब बताओ सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो सॉल्यूशन का नेचर के लिए अब निकालना पड़ेगा ना भाई, जब 55 टाइम्स हुआ तब बताओ pH कितना हुआ। pH निकालेंगे तभी तो नेचर पता चलेगा कि क्या है। समझ रहे हो, तो हमने pH निकाला, pH इक्वल टू क्या होगा pKW अपॉन 2। अब pKW कहाँ से निकाला बेटा, यहाँ से KW 100 डिग्री पे मिल गया था, KW मिल गया तो यहाँ माइनस लॉग KW करके pKW निकाल लिया, pKW का वैल्यू रख के यहाँ से 6.2 pH निकला। तो जब KW 100 डिग्री पे 55 टाइम्स हुआ तब pH 6.2 है। सुनना भैया, pH 6 पॉइंट क्या है 2 है। तो आपको पता है कंडीशन कि बेटा यहाँ पे 6.2 पे न्यूट्रलिटी आएगा, ये न्यूट्रलिटी, क्योंकि ये pH इक्वल टू pKW/2 कब लेते हैं, जब न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होगा 6.2 में। और सॉल्यूशन का pH कितना दिया हुआ है शुरू में, 6.4 दिया हुआ है। भाई अगर 6.4 दिया हुआ है सॉल्यूशन तो न्यूट्रल इतना पे, इससे पहले एसिडिक होगा तो इससे ज्यादा क्या होगा, एल्कालाइन होगा। इसका मतलब आंसर एल्कालाइन होगा। और लिख रहा है न्यूट्रल एट pH 6, ये भी गलत है। न्यूट्रल कितने पे होगा 6.2 पे, ये सही होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, एल्कालाइन। पहले मुझे बताओ बेटा, आया समझ में आप लोग को, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको।